उधर लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के विवादास्पद बयान के खिलाफ देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखे। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया वो लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, संजय गायकवाड़, अनिल बोंडे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। संजय गायकवाड़ ने जीप काटने पर 11 लाख के इनाम का ऐलान किया था। अनिल बोंडे ने जीप जलाने की बात कही थी तो रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी बताया था। राहुल गांधी विदेश में जाकर जिस तरीके के बयान देते रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के चलते उस पर अलग बहस हो सकती है, लेकिन उस बयानों को लेकर जो बयान बीजेपी नेताओं की तरफ से आए उस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता खासे उत्तेजित दिखाई पड़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर पुलिस ने बैरिकेड बनाकर इन कार्यकर्ताओं को रोका। संजय गायकवाड़ एमएलए शिवसेना क्या कह रहे हैं, ये भी यहां पर बहुत बड़ी बात है। जीप काटने की बात कही थी। इसके बाद अनिल बोंडे ने जीप जलाने की बात कही थी। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर, जिसमें उन्होंने सिखों को लेकर भी कहा था, जिसमें उन्होंने देश की हालत पर भी बोला था और कई बातों पर उन्होंने सीधे तीखे प्रहार किए थे, उस पर उन्हें आतंकी की संज्ञा दे दी थी और इसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता खासे उत्तेजित दिखाई पड़े। रवनीत सिंह बिट्टू बेअंत सिंह के पोते हैं, वही बेअंत सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री थे और जिनकी एक बम धमाके में सचिवालय के पास हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस के बड़े नेता थे बेअंत सिंह, उनके पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू इस बार लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें फिर भी मंत्री बनाया, केंद्र में जगह दी, कैबिनेट में जगह दी और इससे पहले संसद में चरणजीत सिंह चन्नी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच में एक बड़ा घमासान भी देखने को मिला था। इस तरह से महाराष्ट्र के दो वाचाड़वीर जो लोग हैं, जिसमें एक खासदार है बीजेपी का बोंडे, जिस तरह से वक्तव्य राहुल गांधी जी के विरोध में किया, जिस तरह से देश के केंद्रीय मंत्री भी कुछ राहुल गांधी को मारने की बात कर रहे हैं और जो बीजेपी का एक माजी एमएलए दिल्ली का, जिस तरह से उन्हें राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को मारा गया था, उसी तरह राहुल गांधी को भी हम मारेंगे, इस तरह का जो वक्तव्य किया। देश के लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता, लोकशाही में उनका एक अलग महत्व होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए बात करने को तैयार नहीं और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस पे पहले वक्तव्य करना चाहिए, ये मांग हमारी है। बातें बोलना ही मैं समझता हूँ बड़ा पाप है। फारूक साहब का परिवार का क्या इतिहास आप सब जानते हैं। राहुल गांधी जी के परिवार तो पूरे त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति है। उनके बारे में ये सोचना ही पाप है। और राजनीति में जो कुछ बोला जा रहा आजकल बीजेपी द्वारा, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं चैलेंज करता हूं कि इस तरह की बात करने वाले राहुल गांधी की वहां पर जुबान काट देनी चाहिए और जो काटेगा उसको मैं 11 लाख का इनाम मेरी तरफ से दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं कि इस तरह की बात करने वाले राहुल गांधी की वहां पर जुबान काट देनी चाहिए और जो काटेगा उसको मैं 11 लाख का इनाम मेरी तरफ से दूंगा। आणि त्याच्यामुळं असं जर विपरीत कोणी बोलत असेल, परदेशात जाऊन वात्रटासारखं बोलत असेल तर जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे। आणि त्याच्यामुळं असं जर विपरीत कोणी बोलत असेल, परदेशात जाऊन वात्रटासारखं बोलत असेल तर जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे। बोलना राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। बोलना राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए,
जहाँ देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। और मथुरा में